नमस्कार प्यारे साथी, कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के क्या इस भी भर्ती में भैया आपके वेटिंग लिस्ट आएंगे? क्या रिजल्ट आखिर कब तक अब आ सकता है? भाई रिजल्ट का इंतजार करें या फिर ना करें, और फिजिकल से रिलेटेड कुछ बातें को यहाँ पे आज हम लोग जानेंगे। लेकिन सबसे अगर ज्यादा कहीं डर बना है अभ्यर्थियों के अंदर, तो यह बना है भैया कि इस भी वैकेंसी में आपके वेटिंग लिस्ट आएगा। अगर किसी का भी गलती से वेटिंग लिस्ट आ गया तो क्या उसका सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? सबसे बड़ा अगर कहीं डर बन रहा है भाई, तो इसी बात को लेके बन रहा है कि क्या इस वैकेंसी में वेटिंग लिस्ट अगर आ गया तो भाई उसको तो किसी भी हाल में बाहर होना है। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम लोग जानेंगे भैया कि आपके वेटिंग लिस्ट आएंगे कि नहीं आएंगे, मेडिकल कौन कराएगा, दिल्ली पुलिस कराएगा या फिर कुछ और किसी और को दे देगा कराने के लिए, रिजल्ट का इंतजार करे या फिर ना करे भाई। ठीक है, आपके ग्राउंड ट्रेकर कितने के बने हैं आपके भैया, और फिजिकल में क्या क्या लेकर जाना है, सब कुछ यहाँ पे डेटा आज हम लोग क्लियर करेंगे। साथ ही यहाँ पे दिल्ली पुलिस का जो नोटिफिकेशन है भाई 2025 और 26 में भाई 18 दिसंबर 2025 से आपके एग्जाम स्टार्ट थे और 6 जनवरी 2026 तक आपके एग्जाम चले। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहाँ पे सबसे अगर कहीं सबसे ज्यादा अगर डर बना है अभ्यर्थियों के अंदर, तो ये तो जान ले भैया कि अगर आपकी इस भर्ती में वेटिंग लिस्ट आ गई तो आप क्या होगा, वेटिंग लिस्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो भाई देखिए, अगर वेटिंग लिस्ट आता है तो कहीं ना कहीं अगर आपके वेटिंग लिस्ट आ गए तो कहीं ना कहीं आपकी वो छोटी सी गलतियां पकड़ी गई होंगी, तभी वेटिंग लिस्ट आया है। और भैया वो कौन मेडिकल कराते समय, कौन अगर मेडिकल कराता है तो वे आपकी गलती को पूरे तरीके से पकड़ लेता है, चाहे वो कैसनो बीमारी हो, छोटी सी गलतियां क्यों ना हो। तो भैया आपको यह भी पता चल जाएगा कि आपके इसमें दिल्ली पुलिस 2025-26 वाले नोटिफिकेशन में आपके मेडिकल कौन कराएगा भैया, और यहाँ पे आपके इस भर्ती में वेटिंग लिस्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो भैया आपको मैं बता दूं 99% ये है कि भैया हाँ आएगा। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भाई बहन भी है जो अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं। ठीक है, तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। अगर जितना व्यक्ति इस चैनल को देख रहे हो ना, सब्सक्राइब कर देते साथी, तो हमारे अंदर भी एक ऐसा होता है कि हाँ इससे भी ज्यादा वहां के पूरा डिटेल्स ला के रख दो। ठीक है, लेकिन आप सब चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते हो भाई। आपके मेहनत के लिए, आपके लिए ही दिन रात मेहनत करते हैं, कहीं ना कहीं कॉल लगाते हैं, कहीं ना कहीं भाई हमें भी जहां तक दिल्ली पुलिस का लगाव है भाई कुछ ना कुछ किया जाता है आप सबके लिए, आप सबके लिए कुछ ना कुछ किया जाता है कि हाँ आपको वो जानकारी दी जाए। लेकिन हम इतना मेहनत करते हैं लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। देखते तो हो भैया लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। अगर इतना कर देते, एक सब्सक्राइब करने से क्या जाता है ना, एक सब्सक्राइब करने से क्या जाता। आपको शायद लगता होगा कि ये बोर्ड पे बता रहा है तो इसको क्या सब्सक्राइब करना, लेकिन कुछ तो जानकारियां होंगी इसमें, इसमें कुछ तो जानकारियां होंगी, ये बताइए है कि नहीं है। आप सबके लिए भाई मैं कॉल करके पूछता रहता हूं अधिकारी से कि हाँ सर बताइए क्या आज होने वाला है, आज क्या होने वाला है। भाई दिन रात मैं पूछता हूं, 10 बार कॉल लगाने के बाद एक बार कॉल उठाते हैं वो लोग। भाई अभी तो हम लोग क्या है, अभी तो हम लोग कुछ नहीं है, हम लोग तो कुछ नहीं है भाई। 10 बार 20 बार कॉल लगाने पे वो भी ये सोच के कि कहीं ना कहीं वो गुस्से में ना बोल दे, ये सोच के कॉल लगाते हैं, इंफॉर्मेशन लेके आते हैं। लेकिन आप सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। एक प्यारा सा सब्सक्राइब और कमेंट कर देना प्यारे साथी, और जो भी अपडेट आपको मिलेगा एकदम हकीकत सही सलामत मिलेगा। ठीक है, ऐसी अब ये मत सोचना कि आपको कहीं से भी अपडेट उठा के दे दिया जाएगा। जो बात होगी सिलेक्शन तक, आपके सिलेक्शन तक मैं बता रहा हूं दिल्ली पुलिस का, कि एकदम इंफॉर्मेशन सही सलामत ही मिलेगा आपको, क्योंकि कांटेक्ट वहां पर है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। ठीक है भाई, और रही बात यहाँ पे कि भर्ती का वेटिंग लिस्ट आएगा, तो हाँ भाई आपके 99% है कि वेटिंग लिस्ट आएगा पिछले साल भर्ती जैसे। ठीक है, पिछले साल भर्ती जैसे वेटिंग लिस्ट 2023 में भी आया था वेटिंग लिस्ट, और इसमें भी वेटिंग लिस्ट आएगा। आपकी छोटी छोटी गलतियों से आपको पकड़ा जाता है। और अगर अगर कैसे मतलब कौन कराएगा मेडिकल, तो आपके वेटिंग लिस्ट आएंगे। कौन कराएगा आपके, तो भैया आपके वेटिंग लिस्ट आएंगे।
तो रही बात यहाँ पे, अब एक और भी सवाल पैदा हो जा रहा है। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कमेंट किया है कि क्या मेडिकल आपके कौन कराएगा? अगर आपके दिल्ली पुलिस अगर आपके दिल्ली पुलिस कराती है तब तो आप बहुत भाग्य वाले हो भैया। अगर आपके मेडिकल जो है दिल्ली पुलिस कराती है तब तो आप भाग्य हो, बहुत भाग्य वाले हो। क्योंकि दिल्ली पुलिस जब मेडिकल कराती है तो किसी बहुत मतलब बढ़िया, अगर सरकारी मान लीजिए कि कोई हॉस्पिटल होगा, बड़ा हॉस्पिटल, तो उससे वो करा लेता है, कई बार करा चुका है। लेकिन जब वही आपके पैरा मिलिट्री वाले जब आते हैं भैया, पैरा मिलिट्री वाले जब आते हैं तब आपकी वेटिंग लिस्ट तो किसी भी हाल में निकाल देते हैं। वेटिंग लिस्ट निकालेंगे भैया जब आपके पैरा मिलिट्री वाले आएंगे। और पैरा मिलिट्री में कौन कौन से आते हैं भैया, यहां पे आपको मैं बता दूं, बीएसएफ आते हैं, सीआईएसएफ आते हैं, है ना, सीआरपीएफ आते हैं। भैया इतना समझ लेना, इतना समझ लेना, पैरा मिलिट्री में अगर आपके पैरा मिलिट्री ने आके अगर आपका मेडिकल लिया, मेडिकल अगर आपके कराए दिया, तो आपके वेटिंग लिस्ट तो किसी भी हाल में तय है। जब जब वो कराए हैं, जब जब वो मेडिकल कराए हैं, तब तब उन्हें भाई वेटिंग लिस्ट निकालना पड़ा है। क्योंकि आपके अंदर मान लीजिए कि आप ये हैं भाई, ये पूरे सेफ हैं आप। अगर कहीं यहां गलती से बूंद भर भी अगर आपको गिल्टी देखने को मिला या फिर कोई भी परेशानी आपको देखने को मिला, अगर यहीं पे बीएसएफ और सीएसएफ और सीआरपीएफ वाले रहे, अगर आपको देखने को मिला पैरा मिलिट्री वालों को, तो भैया आपको किसी भी हाल में वेटिंग लिस्ट दे देंगे, वेटिंग लिस्ट दे देंगे भैया, हकीकत बता रहा हूं मैं। फिर बाद में चल के आपको सिलेक्शन तो लेंगे ही नहीं, एक दिन में 2 दिन में उसे सही सलामत नहीं कर सकते आप। हाँ मतलब अगर आप जैसे में कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं कि जो 24 घंटे में भी खत्म हो सकती है उसे निकाल कर, लेकिन भाई उसका भी इलाज अच्छे तरीके से होना चाहिए, ठीक है। मतलब किसी का हो जाता है कि उसे ले लिया जाता है। लेकिन अगर यही पैरा मिलिट्री वाले आगे भी अगर दिल्ली पुलिस का फिजिकल मेडिकल कराने के लिए, तब तो आप गए काम से। वेटिंग लिस्ट में आने का 100% चांस होता है कि भाई वेटिंग लिस्ट तो किसी भी हाल में निकालेंगे, क्योंकि जब जब वह कराए हैं तब तक वेटिंग लिस्ट निकाले हैं, ठीक है। तो अगर आप ये करना कि भाई आपके दिल्ली पुलिस ही करा दे तो बेहतर होगा। लेकिन यहाँ पे ये भी आपके 100% में 100% ये चांस बन रहा है भाई कि आपके अब ये नियम लग चुका है कि दिल्ली पुलिस ही मतलब नहीं कराएगा। अगर बाय द वे करा दिया तब तो ठीक है, लेकिन कहा गया है कि नहीं कराएगा, है ना, कहा गया है कि नहीं कराएगा। लेकिन अगर करा दे तब तो बहुत अच्छा है, सबका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर नहीं कराएगा भाई, अगर आपके पैरा मिलिट्री वाले अगर आके करा दिए, सीएसएफ वाले, बीएसएफ वाले, सीआईएसएफ वाले, सीआरपीएफ वाले, तब तो आप गए काम से। वेटिंग लिस्ट अगर निकाल दिए तब आप बाहर हो ही जाएंगे। लेकिन मैं ये दुआ करूंगा अपने खुदा से भी कि खुदा ऐसा एक एक व्यक्ति, हर व्यक्ति के घर पे वो आस लगाए होंगे, हर उनके माँ बाप आस लगाए होंगे कि मेरे लाला, मेरे पुत्र का इस बार सिलेक्शन होगा और एक एक वर्दी मेरा पुत्र भी पहन के आएगा, मेरा लाला भी पहन के आएगा। सबके अंदर वो आस होता है कि भाई मेरे जो पुत्र है, मेरे जो लाला है, मेरा जो बेटा है, चाहे बेटी हो भाई, सिलेक्शन ले ले। और सिलेक्शन लेने के प्रति वो जब जाता है, अगर छोटी सी भी गलतियों में वो वंचित रह जाता है ना, तो उसको तो खलता ही है, उसके घर वालों को इतना खलता है कि आप पूछिएगा मत। आपको महसूस नहीं होगा, लेकिन आप कभी ध्यान से देखिएगा, जब आपके सिलेक्शन नहीं होते हैं ना, तो आपके माँ बाप भी पूछते हैं कि क्या हुआ। वो इंतजार में रहते हैं कि क्या सिलेक्शन हो गया कि नहीं हुआ, फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आया कि नहीं आया, दौड़ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। एक एक पल का अपडेट वो पूछते रहते हैं। और दिन में तो 10-12 फोन तो कर ही देते हैं वो लोग। और जब उनको ये बताना पड़ता है कि नहीं हुआ, तो एक अजीब सा ऐसा लगता है कि हमें बताना नहीं चाहिए था, या फिर हमें घर ही जाना नहीं चाहिए था। ऐसा होता है क्योंकि हमने देखे हैं भाई, हमारे बड़े भाई का जो एग्जाम था क्लियर हो चुका था, इंडियन आर्मी अग्निवीर का, और उसमें फिजिकल का मतलब रनिंग क्लियर नहीं हो पाया था। तो इसको बताने के लिए और ऐसा लग रहा था कि घर ही ना जाए तो बेहतर है, ऐसा लग रहा था।
तो ये सब होता है, मतलब थोड़ा तकलीफ होगा, लेकिन अगर आप मेहनत करके जाओगे ना तो सिलेक्शन होगा भाई। बीमारी से थोड़ा सा बच जाना, बस इतना इतना मैं कहूंगा आपको, बीमारी से बस आप थोड़ा सा बच जाना, ठीक है। और रही बात यहाँ पे कि रिजल्ट का इंतजार अब मत करो भाई, क्योंकि रिजल्ट अभी भी आ सकता है। मैं अभी बना रहा हूं इस वीडियो को, अभी भी रिजल्ट आ जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पिछले साल आपके रात को ही रिजल्ट आ चुके थे, संडे को रात को ही रिजल्ट आए थे, ठीक है। तो इसकी कोई गारंटी ही नहीं है कि आपके अभी आ जाएंगे, सुबह में आएंगे, 10 बजे आएंगे, 12 बजे आएंगे, 1 बजे, 2 बजे, कभी भी आपके रिजल्ट आ सकते हैं। अब वो रिजल्ट का समय छोड़ दीजिए, आप फिजिकल की तैयारी करिए और अपने जो सेहत का ध्यान रखें, बस नहीं रखेंगे आप मेडिकल में बाहर हो जाएंगे। और यहाँ पे पैरा मिलिट्री वाले आ गए ना तो भाई आपको रुला देंगे, वो आएंगे ही आएंगे। सबसे अगर डर बना है तो इसी मेडिकल में बना है कि भैया कहीं वो ना आ जाए, सीए बीएसएफ वाले ना आ जाए, पूरे पागल करके रख देंगे, और उस पर मारते भी हैं वहां पे। इस बात को भी याद में रखना कि कहीं गलती ना हो जाए आपसे। तो भाई आपके जो रिजल्ट है, रिजल्ट का इंतजार आप ना करें, और आप रिजल्ट अपने माइंड से निकाल के रख दे, अभी भी आ जाएगा। रिजल्ट को देखेंगे, तकलीफ होगा, सिलेक्शन नहीं होगा तो इससे आगे एक जुनून बना के चले कि हमें फिजिकल की तैयारी करना है। अरे इसमें नहीं होगा, अगले में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। चाहे दिल्ली पुलिस में नहीं हुआ भैया तो यूपी पुलिस में तो होगा ही होगा। रनिंग किए रहेंगे तो कोई बेकार नहीं करेगा आपके लिए, ठीक है। और रही बात यहाँ पे ग्राउंड, भैया आपके ग्राउंड ट्रैक कितने मीटर का बना है? भाई आपके जो ग्राउंड ट्रेकर है कितने मीटर का बना है? तो भाई यहां पे मैं बता दूं आपको कि एक ऐसे करके आपके ग्राउंड है, गोल वाले ग्राउंड है, ठीक है, आपके गोल वाले ग्राउंड है। और भैया मैं बता दूं आपको कि ये आपके 400 मीटर का, और ये भी आपके 400 मीटर का, और ये भी आपके 400 मीटर का, और ये भी आपके 400 मीटर का, ठीक है। यानी कि आपके 1600 मीटर हो गए भैया कितने मिनट में? 6 मिनट में, ठीक है। और उम्र के हिसाब से 8 मिनट भी मिलता है। तो भैया आपके जो ग्राउंड का ट्रेकर है आपके कैसा है, ट्रेक कैसा है? तो आपके गोल वाले ग्राउंड है, 400 मीटर का एक ट्रेक बना है। 400 मीटर आपको एक ट्रेक मिलेगा, 400 एक ट्रेक, 400 एक ट्रेक, ठीक है। यानी कि आपके 1600 मीटर भाई आपके रनिंग कराई जाएंगी 6 मिनट में और 8 मिनट में उम्र के हिसाब से। और रही बात यहाँ पे तो आपके ग्राउंड 400 मीटर के रहेंगे, एक राउंड 400, 4 चक्कर आपको लगाने होंगे। अब रही बात इस पे कि क्या वॉच लेके जाना है, स्मार्ट वॉच लेके जाना है, तो भाई इसमें बहुत सारे ऐसे सावधानियों को आपको बरतना होगा, सावधानियों को आपको बरतना होगा। फिजिकल में क्या क्या लेकर जाना है, फिजिकल में आपको क्या क्या लेके जाना है भी, आपको ना तो घड़ी लेके जाना है, ना ही आपको कुछ ऐसे खाने वाला प्रक्रिया हो जिसे आप टिफिन में बंद करके लेके जाएं, वैसा चीज आपको नहीं लेके जाना है। एडमिट कार्ड भैया आप अपना लेके जाना, आधार कार्ड लेके जाना, सर्टिफिकेट लेके जाना, ठीक है। और आपको क्या क्या नहीं लेके जाना है, वॉच नहीं लेके जाना है, कुछ कंगन वगैरह जो लड़कियां हैं वो नहीं पहन के जाना है, और आप अपने बाल को बांध के ही जाना, खुला नहीं लेके जाना, बांध के ही जाना। और रही बात कि आप एक चोटी ही करके जाना, लड़कियां हो तो भी एक चोटी करके जाना, लड़के भैया बाल कटा लेना अच्छे तरीके से, कोई समस्या ना होनी चाहिए। और रही बात कि आपकी जो है शूज, मतलब शूज ऐसा होना चाहिए, शूज आपको लिंक में दे दिया गया है, यहाँ पे आप लिंक में देख रहे हैं भाई शूज, कौन सा शूज आपको सबसे हल्का और सबसे बेहतर, अगर आप शूज देख रहे हो स्क्रीन पे तो भाई मंगा लो, ज्यादातर का नहीं। सिलेक्शन लेना चाहते हो दिल्ली पुलिस में तो भाई ये शूज देखना, एकदम 100 ग्राम का है भी, 100 ग्राम का है शूज, 100 ग्राम का शूज है, सोचिए। और इसमें गद्दी ऐसा है कि आप अगर रनिंग के समय अगर आप इसे पहन के जाते हैं ना तो इसका मतलब क्या कहें, इसका बवाल ही है ये, बवाल मतलब हीरा, हीरा जिसे कहा जाता है हीरा, क्योंकि इसमें वो क्वालिटियां है, एक तो हल्का है, एक तो गदगद है। गदगद रहेगा तो आप जब कूदेंगे भैया ऐसे पैर को कुड़ाएंगे तो ऊपर की तरफ फेंकेगा और आपको मतलब प्रेशर देगा,
एनर्जी देगा वो। और ये शूज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आप मंगाना चाहते हैं तो आप मंगा सकते हैं, लिंक यहाँ पे आप देख सकते हैं भैया, क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, जाके ऑर्डर कर सकते हैं। ज्यादा महंगा नहीं है, 300 का शूज है, ठीक है। तो आप अगर आप रनिंग क्लियर करना चाहते हो तो शूज को मंगा लो, बहुत बेहतर होगा, एकदम शानदार शूज है। और भैया आप यहाँ पे मतलब कुछ मत लेके जाना, ऐसी चीजें जो कान नाक में के कुछ पहन के मत जाना। चाहे लड़के हो तो वो काड़ा वड़ा चूड़ी वगैरह जो होता है वो पहन के मत जाना, माला वाला कुछ नहीं पहन के जाना। एक हाफ पैंट पहन लेना और एक गंजी पहन लेना, ऊपर से शर्ट डाल लेना, वहां पे जाके सब कुछ खोल देना, ठीक है। एक सबसे छोटा एक पैंट पहन लेना जो आपको सुटेबल लगे वो, ठीक है। क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, धूप आप देख सकते हो, मार्च अप्रैल के बीच में आपके फिजिकल होंगे, पसीने से तरतर हो जाओगे। और रही बात की टाइमिंग वॉच की, तो भाई वॉच यहाँ पे सीने पे लगाया जाएगा, चिप वो मैनेज कर देगा आपकी रनिंग को, उसमें गलती नहीं होता है, ठीक है। चिप में कोई गलती नहीं होता है। तो प्यारे साथी, आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, शूज आप मंगा सकते हैं। शूज अगर आप मंगा लेंगे तो भाई क्लियर होगा आपका, मतलब अच्छे से रनिंग कर पाएंगे। वगैरह भारी भरकम शूज खरीद के लाएंगे तो वो समस्या होगा, ठीक है। प्यारे साथी, आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, लेकिन प्यारा साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, प्यारा सा एक कमेंट कर देना। और साथियों, आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और अपने सेहत का भी बहुत सारा ख्याल रखिए साथियों। चलते हैं अगले वीडियो में मिलेंगे साथियों। जय हिंद, जय भारत।